Hello students, my name is देवजीत शाह and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम और उसके ऊपर कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आखिर ग्रीन्स थ्योरम का यूज क्या है और हम लोग इसको किस लिए यूज कर रहे हैं। एक्चुअली हमें लाइन इंटीग्रल के लिए इस थ्योरम का मदद चाहिए। सर हमने तो लाइन इंटीग्रल पहले ही सॉल्व कर लिया, ग्रीन्स थ्योरम का क्या जरूरत है। कुछ फंक्शन का अगर हमें लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ा तो नॉर्मल मेथड से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो इस केस में हमें ग्रीन्स थ्योरम का मदद लेना पड़ता है। तो उस केस में हम लोग फटाफट से तुरंत कोई एक फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हैं। बस यही है ग्रीन्स थ्योरम का हेल्पिंग वे। ठीक है, तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ये चार फंक्शन है कंटिन्यूअस, एम एन डेल एन डेल एक्स डेल एम डेल वाई, ये सभी कंटिन्यूअस फंक्शन है ओवर रीजन आर। और ये जो रीजन आर है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अंदर बाउंडेड है एक्स वाई प्लेन में। तो ये होता है ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम डेल वाई डी एक्स डी वाई। सिंपल, इसको याद रखना होगा और प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सामने लिख दिया है। ठीक है, सिंपल इसी का ही हमें एप्लीकेशन इसमें ढूंढना होगा। ठीक है, तो चलो आप इसको करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, साइड में नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, 1 2 3 इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है। तो फॉर्मूला नीचे ये तो ठीक है, ये साइड में रहा फॉर्मूला। ठीक है, जब जरूरत होगा तब मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखो, ठीक है, ये फंक्शन का हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो कर्व है वो है सर्कुलर पाथ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, ओवर द सर्कुलर पाथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो एफ डॉट डी आर करने से ये आएगा साइन वाई डी एक्स और ये आएगा एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई डी वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा m और ये बनेगा m। एक बार चेक कर लो m dx ना, इसके साथ अगर dr मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा साइन वाई dx और ये बनेगा x इंटू 1 प्लस कॉस वाई डी वाई। तो ये टर्म ट्रीट होगा जैसे m फॉर मैंगो और ये टर्म ट्रीट होगा n फॉर नाट। ठीक है, तो ये m हुआ। ठीक है, m मतलब ये हुआ साइन y। ठीक है, और n मतलब हुआ ये हुआ x इंटू 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड करना होता है, डेल एन बाई डेल एक्स। ये हुआ डेल एन बाई डेल एक्स, ये हुआ कितना, ये हुआ सिंपल, x को पार्शियल डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, ये हुआ 1 प्लस कॉस वाई और डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई करोगे तो ये सिंपल आएगा कॉस ऑफ वाई। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो यही था। ठीक है, चलो अब फंक्शन का लाइन इंटीग्रल फाइंड कर। ठीक है, ये हुआ i इक्वल टू, ये हुआ f डॉट डी आर ना, ये हुआ f डॉट डी आर। तो ये हुआ कितना साइन y, ये हुआ साइन y dx और ये बना x इंटू 1 प्लस कॉस y और ये बना dy। ठीक है, ये हुआ। अब ये कितना था m dx प्लस n dy। ठीक है, साइड में लिखता हूं, ये था m dx प्लस n dy। ठीक है, ये था डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रल से सरफेस एरिया का, चलो ये हुआ dx dy। ठीक है, डेल n डेल x माइनस डेल m डेल y। ठीक है, तो ये हुआ कितना, ये हुआ n, तो ये बैठेगा डेल n डेल x। ठीक है, एक बार लिख देता हूं, ये हुआ डेल n डेल x माइनस डेल m डेल y, ये हुआ dx dy। ठीक है, एक बार इसको देख लो। ठीक है, अगर देखो ये है m dx, ये है n dy। ठीक है, अगर ये m है तो m का डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y और ये पूरा टर्म है n ना, ये पूरा टर्म है n, तो n के साथ कौन है y, तो n को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंट करना होगा। m के साथ है x तो m को y के रेस्पेक्ट में करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएट, n के साथ है y तो n को x के रेस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, ये एक तरीका याद रखने का आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ डेल m बाई डेल एक्स, कितना है देखो, ये हुआ 1 प्लस कॉस वाई
और ये है कितना, ये हुआ cos y, ठीक है, ये हुआ cos y, ये हुआ dx dy, cos y माइनस cos y गया, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, ये हुआ इंटीग्रेशन, ये कितना हुआ, ये हुआ सिंपल dx dy, ठीक है। अब dx dy करोगे तो पूरा सर्कल का एरिया आ जाएगा, ये सिंपल होगा पाई इंटू ए स्क्वायर, सर्कल का रेडियस है a, तो एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये हुआ पाई ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो चलो इसको पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 2। ग्रीन्स थ्योरम की मदद से हमें ये वाला लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो इस केस में हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन है, देखो। तो पहले ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ये हुआ XY प्लेन में, ठीक है, ये हुआ XY प्लेन में ना, इसको ये लाइन कभी भी सीधा नहीं बनता है, ठीक है। ये हुआ XY प्लेन में, ये हुआ X और ये हुआ Y, ये है ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस, ये हुआ 0,0, ये हुआ कितना, ये हुआ 1,0, ठीक है, और ये हुआ 1,1, ठीक है, ये हुआ 1,1, इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन करना होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, अगर तुमने सोचा सर इसमें हमें ग्रीन्स थ्योरम का मदद नहीं लेना चाहिए, ये प्रॉब्लम तो हम सिर्फ लाइन इंटीग्रल से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, देखो, उस केस में पहले हमें इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन करना होगा। इस लाइन के अलोंग क्या है, इस लाइन के अलोंग है y इक्वल टू 0 है, फिर इस लाइन के अलोंग क्या है, फिर इस लाइन के अलोंग है कितना, इस लाइन के अलोंग है सपोज ये कितना है, x इक्वल टू 1 है, ठीक है, इस लाइन के अलोंग x इक्वल टू 1 है, फिर इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन करना होगा। तो तुम्हें 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा और तीनों इंटीग्रेशन का फाइनली रिजल्ट ऐड करना होगा। तो तुम अगर नॉर्मल मेथड से चले, लाइन इंटीग्रल नॉर्मल मेथड, तो तुम्हें 3 लाइन के लिए 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए ग्रीन्स थ्योरम का हमें इसमें मदद लेना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में ये तो नहीं गिवन होगा कि कौन सा थ्योरम का यूज करना है, ठीक है, ये तो तुम्हें प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, से कौन सा प्रॉब्लम किस तरीके जाना है, ठीक है। तो देखो ये हुआ m और ये हुआ n ना, ठीक है, ये हुआ m और ये हुआ n, ठीक है। तो ये हुआ m कितना है एक्स स्क्वायर y, ठीक है, और ये हुआ n कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। m के साथ है x, ठीक है, चलो लिख देता हूं, ये हुआ m और ये हुआ n, m के साथ है x तो मैं m को y के रेस्पेक्ट करूंगा, n के साथ है y तो n को मैं x के रेस्पेक्ट करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये हुआ डेल m बाई डेल y, ठीक है, ये हुआ डेल m बाई डेल y, ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये हुआ डेल n बाई डेल x, ठीक है। ये कितना हुआ, ये हुआ सिंपल 2x ना, ये सिंपल हुआ 2x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होगा सिंपल, ये देखो एक्स स्क्वायर y dx प्लस ये हुआ एक्स स्क्वायर ये dy, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y, ये हो रहा है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, dx dy है, ठीक है। तो इस केस में बैठाओ जो वैल्यू है, ये हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ dx इंटू dy, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आ रहा है सिंपल x dx और ये आ रहा है dy और ये आ रहा है कितना एक्स स्क्वायर dx और ये आ रहा है dy, ठीक है। अब देखो इस केस में हमें पहले किस चीज का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। देखो पहले लिमिट चेक कर लो y का, अच्छा x का लिमिट है 0 to 1, ठीक है, x का लिमिट है 0 to 1, 0 to 1, y का क्या लिमिट है, ठीक है। ये हुआ लोअर कर्व, ये हुआ अपर कर्व, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए ये बन जाएगा y इक्वल टू x, तो ये हुआ y के लिए लोअर कर्व, ये हुआ अपर कर्व, ठीक है, ये हुआ लोअर कर्व अपर कर्व। तो इस कर्व में y इक्वल टू 0, तो ये हुआ y इक्वल टू 0 और अपर कर्व में y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू x। अब देखो पहले किसका इंटीग्रेशन करो, x का या y का, अगर उल्टा पुल्टा करोगे तो आंसर नहीं मैच होगा, ठीक है। तो पहले हमें कौन से वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना होगा ये क्वेश्चन है। अब देखो जिस वेरिएबल के लिए हम लोग लोअर से अपर कर्व का लिमिट लिख रहे हैं, ठीक है, उस वेरिएबल का पहले इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस डायग्राम में हमें लोअर कर्व और अपर कर्व मिल रहा है y के लिए ना, y का लिमिट लिख रहे हैं। बेसिकली हम लोग लोअर कर्व और अपर कर्व के लिए y का लिमिट लिख रहे हैं।
तो पहले y का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल 2, ये हुआ 0 से लेकर 1 x dx, ठीक है। y का dy का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, y लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, ये हुआ 0 to 1 x स्क्वायर dx, ठीक है। dy का बन जाएगा y, ये हुआ 0 to x, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अभी भी बहुत काम बाकी है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है। 1 2 3 इसको पहले या फर्स्ट में कॉपी कर लेना, ठीक है। ये हुआ i इक्वल टू, ये हुआ 2, ठीक है, ये हुआ 0 to 1, ये हुआ x dx, ये हुआ x dx, इसके साथ आएगा अब y में लिमिट पुट करो तो ये आ जाएगा x माइनस, ये हुआ 0 to 1, ये हुआ x स्क्वायर dx, और इसमें भी लिमिट पुट करो तो ये आएगा x, ठीक है। अच्छा, ये आया 2, 0 to 1, ये आया कितना x स्क्वायर dx, और ये आया 0 to 1, ये आया कितना x क्यूब dx ना। अच्छा, ये तो एक मिनट रुको जस्ट, ये आया x स्क्वायर dx और ये आया x क्यूब dx ना, ठीक है। चलो, तो ये हुआ 2, ये हुआ x क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये हुआ x टू द पावर 4/4, ये हुआ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये हुआ सिंपल 2/3 और ये हुआ सिंपल 1/4, ठीक है। ये तो 2/3 आ गया, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 टू द पावर 4 1 आएगा। तो देखो इसमें 3 इंटू 4 12, ये हुआ 4 इंटू 2 8 और ये हुआ 3, तो इसका आंसर आएगा सिंपल 5/12। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को हमें लाइन इंटीग्रल से चलते हैं सॉल्व करने के लिए तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम के मदद से बहुत शॉर्ट टाइम में हमें इसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और एक प्रॉब्लम करेंगे आज, ठीक है, उसके बाद वीडियो एंड, ठीक है। कॉपी कर लो पहले, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम भी बहुत शानदार है। इस फंक्शन का हमें इस इंटीग्रल का हमें वैल्यू निकालना है और ये कॉन्टूर है एक रेक्टेंगुलर कॉन्टूर, आप लोग देख सकते हैं। x का लिमिट वेरी कर रहा है 0 से पाई और y का लिमिट वेरी कर रहा है 0 से 1 ना, ठीक है। तो ये वाला टर्म हुआ m और ये वाला m फॉर मैंगो और ये वाला n फॉर ना, ठीक है। तो ये हुआ m मीन्स x स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक y, ये हुआ डेल m बाई डेल कितना होगा डेल m, अच्छा m के साथ है x तो ये बन जाएगा डेल m बाई डेल y, ये हुआ -1। अच्छा, एक बार सोचो तो कॉस हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव माइनस साइन हाइपरबोलिक या प्लस साइन हाइपरबोलिक, ये कॉस के जैसे माइनस साइन नहीं होता है, ये हो जाएगा सिंपल साइन हाइपरबोलिक y, तो ये बना माइनस साइन हाइपरबोलिक y, ये n हुआ कितना y प्लस साइन x, ये हुआ y प्लस साइन x, ये हुआ डेल n बाई n के साथ है y तो ऑपोजिट हो जाएगा डेल n बाई डेल x, ये हो जाएगा सिंपल cos x, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ इंटीग्रेशन, लिख लेना, ये हुआ डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y, ये हुआ dx dy ना, वही फॉर्मूला था, ठीक है। चलो डेल n डेल x डेल m डेल y dx dy आगे ले जाते हैं। डेल m बाई डेल x कितना था, ये हुआ cos x ना, ये हुआ cos x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के प्लस और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y, ये हुआ dx dy, ठीक है। दोनों टर्म को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ cos x dx और ये हुआ dy और ये हुआ dx और ये हुआ साइन हाइपरबोलिक y dy, ठीक है। cos x dx dy और ये हुआ dx साइन हाइपरबोलिक y dy। x का लिमिट देख सकते हो 0 से पाई, 0 से पाई, कहाँ सर 0 टू पाई, ठीक है। y का लिमिट के लिए हम लोग लोअर टू अपर देखेंगे, लोअर कर्व में y है 0, अपर कर्व में y इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हुआ 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। पहले हमें y का इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि y के लिए हम लोग लोअर टू अपर कर्व देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ कितना, ये हुआ 0 से लेकर पाई, ये हुआ cos x dx, ठीक है। और ये बना सिंपल y, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये हुआ 0 टू पाई, ये हुआ dx और साइन हाइपरबोलिक y का आता है इंटीग्रेशन cos ऑफ हाइपरबोलिक y, ये हुआ 0 से 1, ठीक है। अभी नहीं सॉल्व हुआ है, इसके पहले जाना है आगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देखो, ठीक है।
तो ये हुआ इंटीग्रेशन i इक्वल टू, देखो ये तो लिमिट का वैल्यू पुट करने से 1 बन जाएगा, तो ये सिंपल हुआ 0 टू पाई, ये हुआ cos x dx प्लस, देखो ये हुआ 0 टू पाई dx, ठीक है, ये हुआ 0 टू पाई dx, क्योंकि पहले हमें y का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर लिमिट पुट करो, ठीक है, cos हाइपरबोलिक 1 माइनस cos 0 कितना आएगा 1, ठीक है, तो ये हुआ cos ऑफ हाइपरबोलिक 1 माइनस cos 0, माइनस cos 0 तो 1 आएगा, ठीक है, ठीक है 1, ठीक है, तो ये हुआ cos हाइपरबोलिक 1 माइनस cos 0 1, ठीक है। देखो अब cos x का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस या प्लस, cos x का डिफरेंस आता है माइनस, तो इंटीग्रेशन आएगा sin x, ठीक है, ये हुआ 0 से लेकर पाई, ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन करने से सिंपल x आएगा, ये हुआ पाई। अब देखो ये तो पूरा 0 आएगा क्योंकि sin पाई 0, sin 0 0, तो ये हुआ cos ऑफ हाइपरबोलिक 1 माइनस 1, और ये हुआ पाई माइनस 0, ठीक है, x का लिमिट पुट किया, तो ये हुआ पाई cos हाइपरबोलिक 1 माइनस 1, ये हुआ फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है, ये हुआ फाइनल आंसर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।